नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लगातार राम की शक्ति पूजा का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी ये अंतिम कक्षा है और आज हम इस राम की शक्ति पूजा के अंतिम पदों का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि राम शक्ति की आराधना कर रहे हैं और शक्ति को अपनी आराधना के माध्यम से इंद्री पर अर्पित करते हुए प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां दिवस। अब श्री राम को आराधना करते हुए 8 दिन बीत गए हैं। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चलता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। अब जो श्री राम है उनका जो मन है, जो उनका ध्यान है, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है, अर्थात उनका ध्यान और भी अधिक गहरा होता जा रहा है। अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर और उनका जो ध्यान है वह ब्रह्मा हरि और शंकर के स्तर को भी पार कर गया है, अर्थात अब उनका जो ध्यान है वह इस ब्रह्मांड से भी ऊपर चला गया है। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। उनका जो ध्यान है अब वो किस स्तर पर पहुंच गया है कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को विजित करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। देवता स्तब्ध, देवता उनके इस आराधना को देख करके स्तब्ध हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध और उनके जीवन का दग्ध का अर्थ जल गए। तप के प्रभाव से जीवन के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। हो गया दग्ध जीवन के तप के समारंभ के जीवन के जितने भी क्रियाकर्म हैं वो इस स्तर पर आकर के नष्ट हो जाते हैं। रह गया एक इंद्री पर मन देखता पार। उन्होंने देखा कि केवल एक नीलकमल शेष रह गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, उन्होंने 108 इंद्री पर देवी माँ को अर्पित करने के लिए आराधना प्रारंभ की थी। अब उन्होंने एक एक करके सारे नीलकमल चढ़ा दिए हैं, केवल एक नीलकमल शेष रह गया है। अब मन देखता पार, अब उनके मन के अंदर एक नवीन उत्साह का प्रारंभ हो रहा है कि एक पुष्प रह गया है और निश्चित रूप से मैं देवी को प्रसन्न करके, देवी को अपनी तरफ करके रावण को युद्ध में हरा सकूंगा। और उनका मन प्रसन्न हो रहा है। प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस पार, दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठन ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर। जो उनका हृदय था, जो उनका मन था, उस दुर्ग को जीतने के लिए जो प्रयास कर रहा था, सहसा का चक्र भी होता है और नीलकमल को भी कहते हैं। यानी कि वह जो एक नीलकमल था उसे एक दुर्ग का भी दिया गया है और एक नीलकमल भी कहा गया है। जो अंतिम नीलकमल का वह अर्पित होगा तो निश्चित रूप से वह रावण रूपी दुर्ग पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। दोपहर रात्रि यानी कि जब रात्रि का दूसरा पहर बीत गया था तो जो दुर्गा माता है वे छिप करके राम की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होती है। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर। वे हंस करके राम की परीक्षा लेने के लिए एक इंद्रिवर था जो अंतिम नीलकमल शेष था उसे उठा करके ले गई। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम को मैं बढ़ाया कर अब यह अंतिम जब चल रहा है, राम का जो ध्यान है वह देवी माँ के चरणों में समाहित हो रहा है। राम ने अपना हाथ बढ़ाया उस नीलकमल को लेने के लिए, कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा मन स्थिर मन चंचल। उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वह जो अंतिम कमल था उसे देवी राम की परीक्षा लेने के लिए उठा करके ले गई। जब कुछ भी हाथ नहीं लगा तो उनका मन सहसा चंचल हो उठा। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह भाव जागृत हो गया कि अगर मैंने अंतिम नीलकमल अर्पित नहीं किया तो निश्चित रूप से मेरा जो भी प्रयास है वह निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। जो राम ध्यान अवस्था में चल रहे थे वे अपने साक्षात जगत में लौटे और उन्होंने अपने नेत्रों को खोल करके देखा। वह जिस स्थान में है जब का पूरे समय
उन्होंने देखा कि वह स्थान खाली है, अर्थात उस जगह पर पुष्प नहीं है, और यह अब जब का अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि अब जब पूरा होने वाली है। आसन छोड़ना असिद्धि, कि अगर मैंने अब आसन छोड़ा तो यह मेरे लिए असिद्धि होगी। भर गए नयन द्वैत, उनके दोनों नेत्र अश्रुओं से पूरित हो गए। दिक जीवन को जो पाता ही आया केवल, राम कहते हैं ऐसे जीवन को धिक्कार है केवल हमेशा से ही विरोध हो सकता आया है। यहाँ पर राम अपने लिए कह रहे हैं कि निराशा से भर गए हैं, स्वयं को बिल्कुल अब स्वयं को पराजित सा महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे जीवन धिक्कार के योग्य है जिसने हमेशा ही विरोध को प्राप्त किया है। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और उन्होंने हमेशा ही साधनों की खोज में अपना जीवन व्यतीत किया है। जानकी हाय उद्धार क्रिया का हो न सका, निश्चित रूप से राम को ये लगने लगा कि मैं अब जानकी का उद्धार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं शक्ति को अपनी तरफ नहीं करूंगा रावण से विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए दुखी होकर कहते हैं कि मैं जानकी का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। वह एक मन और रहा राम का जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता भय। वह राम का एक दूसरा ही हृदय था जो कभी गिरता नहीं जानता था, जो कभी भी विलय नहीं जानता था, क्योंकि रावण ने न जाने कितने ही राक्षसों का वध किया था, कितने ही राजाओं को उन राक्षसों से मुक्ति दिलवाई थी। वह जो राम जिन्होंने कभी भी दीनता स्वीकार नहीं की, जो कभी भी किसी से ग्रह नहीं करते थे, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जाए, उनका जो वह हृदय था एकदम से उनके अंदर जागृत हो गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत हकीकत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रमन। बुद्धि के द्वार जिस प्रकार से विद्युत की जो गति होती है उसी गति से उनकी जो बुद्धि है वो एकदम से उनकी चेतना में जागृत हो गई और उन्हें अचानक से कुछ याद आया, और उस जो उनके मन में भाव जागृत हुआ उसे सोच करके प्रसन्न हो उठे। वह भाव क्या था? यह है उपाय। वह उपाय क्या था? कह उठे राम जो मंत्र घन, राम बादलों के समान घनघोर गर्जना करते हुए बोले कि मुझे उपाय समझ में आ गया। कहती थी मुझे माँ सदा राजीव नयन, कि मेरी माँ मुझे सदैव राजीव नयन कहती थी, अर्थात मेरे नेत्र कमल के समान है। दो नील कमल है शेष अभी है पुरश्चरण, पूरा करता हूँ देकर मात्र एक नयन, कि मुझे तो केवल एक नील कमल की आवश्यकता है, जबकि मेरे पास तो दो नेत्र रूपी नील कमल अभी भी शेष है। मैं निश्चित रूप से अपना यह जो मैंने सिद्धि का प्रयास है इसे पूरा करूँगा। पूरा करता हूँ देकर मात्र एक नयन, कि आज मैं अपना एक यह कमल रूपी नयन देख करके माता के चरणों में अपने इस सिद्धि को निश्चित रूप से पूरा करूँगा। कहकर उठा तो वीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लग लग करता हुआ वह महाफलक। और इस प्रकार से राम ने निश्चय करके वह जो बाण था जो कि ब्रह्मशर यानी कि ब्रह्म तीर के समान जो वह जो चमक रहा था, लक लक अर्थात चमक रहा था, यहाँ पर उन्नति प्रकाश अलंकार होगा, महाफलक उसका जो फलक था वह बहुत बड़ा था। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, और उन्होंने अपने वाम कर में यानी कि बाएं हाथ में दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दक्षिण लोचन को यानी दक्षिण नेत्र जो अपना दाया नेत्र है इसको निकालने के लिए जैसे ही उद्यत हो गए, सुमन रूपी नेत्र को अर्पित करने के लिए जैसे ही तैयार हो गए। जिस क्षण बन गया वेदने को दृढ़ निश्चय, और जिस समय उन्होंने जैसे ही तीर उठा के अपने नेत्र को वेदने का प्रयास करने का निश्चय किया, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही उन्होंने वह तीर उठाया तो तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और तभी की तभी देवी वहाँ पर प्रकट हो गई। साधु साधु साधक थी धर्म धन्य धन्य राम, कर लिया कह दिया भगवती ने रावण का हस्त थाम। रावण जो देवी थी वो प्रकट हुई, उन्होंने साधु साधु अर्थात तुम धन्य हो हे साधक, धैर्य का धारण करो, धर्म धन्य धन्य राम, तुमसे ही धर्म धन्य होता है, कह दिया भगवती ने। और रावण इस प्रकार से जो भगवती थी यानी जो देवी स्वरूपा थी उन्होंने राघव के हाथ को थाम लिया। हम अंतिम पद का अध्ययन करेंगे। देखा राम ने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। फिर राम ने देखा जो देवी प्रकट हुई थी उनका जो स्वरूप है वो कैसा था। देव दुर्गा भास्वर, दुर्गा जो थी वो ज्योति से युक्त थी। वामपद असुर स्कंद, उनका जो बायां पैर था वह असुर के कंधे पर था, और दक्षिण हरि पर, और उनका जो दायां पैर था वह सिंह के ऊपर रखा हुआ था। ज्योतिर्मय रूप हस्त
10 विविध अस्त्र सज्जित। उनका जो रूप है वह पूरा ज्योति से युक्त था और उनके हाथ में उनके 10 प्रकार के अस्त्रों से उनके हाथ सुसज्जित थे। मंद स्मित मुख लग हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनके मुख पर जो आभा थी वह इतनी ज्यादा विराट थी कि उसको देख करके संसार भर की लक्ष्मी जो है वह लज्जित हो जाए। है दक्षिण में लक्ष्मी, उनके दक्षिण में लक्ष्मी है, सरस्वती बाएं भाग में है, दक्षिण में गणेश है, कार्तिक है बाएं भाग में, और इस प्रकार से वह पूरे अपने एक दल बल के साथ राम के सामने प्रकट हुई थी। मस्तक पर शंकर थे, पद पद्मों पर श्रद्धावर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन, और इस प्रकार रावण उनके पैरों में नतमस्तक होकर मंद स्वर में बोले। उसके बाद उन्होंने उनकी वंदना की। तब देवी बोली, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। राम शक्ति ने बोला, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी, तुमने आराधना की है, तुमने धैर्य को धारण किया है, तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, तुम्हारी विजय निश्चित होगी। और ऐसा कह करके महाशक्ति राम के हृदय में, राम के शरीर में विलीन हो गई। और इस प्रकार से हमारी राम की शक्ति पूजा यहाँ पर समाप्त हो